डिजिटल भारत की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, बदलते भदोही की तस्वीर दिखाएंगे। जो नेता चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारा भदोही उत्तम भदोही हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जो दशा है उससे रूबरू करवाएंगे हम आप। ये है एक मुसहर परिवार का आशियाना, राजमहल। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से खबर निकल कर आ रही है सामने। ये देखिए आशियाना, भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है मुसहर परिवार को। माता शबरी का वंशज कहा जाता है इनको, लेकिन आज ये उपेक्षा का शिकार झेल रहे हैं। देख सकते हैं आप सीधे हमारी स्क्रीन पर, हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उनका राजमहल है। एक गांव है, बनारस संसदीय क्षेत्र में पड़ता है जयापुर, जिस गांव को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था। तमाम सरकारी योजनाओं से नवाजा गया है। जाती होंगी, आप लोग इसी में रहती हैं। जरा अंदर तो जाइए, बिल्कुल देख सकते हैं इनकी हाइट बहुत छोटी है, बावजूद उसके उनको भी बैठकर जाना पड़ रहा है। अगर इसमें हम प्रवेश लेना चाहेंगे, जरा आप करीब आइए, तो जरा आप करीब आइए, देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा है कि उज्ज्वला योजना की जो हकीकत है, जमीन पर जो गृहिणियों का, जो माताओं का आंसू पोंछने का जो जुमला पढ़ा गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तरफ से, मैं उसे धरातल पर उतर कर देखना चाहता हूं। जरा आप करीब से आइए। उज्ज्वला योजना, भारतीय जनता पार्टी की उज्ज्वला योजना तो आप दिखा दीजिए जरा। ये भारतीय जनता पार्टी की उज्ज्वला योजना है। सीधे सीधे उनके योजनाओं पर तमाचा, उनके योजनाओं पर, उनके गाल पर सीधे तमाचा है। भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं पर सीधे तमाचा है, देख सकते हैं। और जरा इधर देखिए, आप जरा करीब से आ जाइए और ये देखिए बेहद हैरान कर देने वाली, शर्मसार कर देने वाली तस्वीर। इसमें देख सकते हैं कि एक चारपाई को ओट बनाया गया है और इसमें जो धान के फसल के जो अवशेष होते हैं, जो जिसे हम पुआल कहते हैं, ग्रामीण बोलचाल की भाषा में हम उसे पुअरा भी कहते हैं, और उसे जमीन पर विधिवत दसा दिया गया है, बिछा दिया गया है। उसके ऊपर से एक फटी पुरानी चिथड़ी चद्दर को बिछा दिया गया है। उस पर ये पूरे परिवार से, संपूर्ण कुटुंब के साथ इस पर सोते हैं। और उत्तर भारत का महीना है और यहाँ देख सकते हैं रे और रेखर जमीन है, बिल्कुल नमी वाली, और नहर के किनारे वाला ये एरिया है। पीछे तालाब है और शुष्क और ये ताल में बसा हुआ क्षेत्र है। तो कड़ाके की ठंडी पड़ती है उत्तर भारत में, और बावजूद उसके ये सन्नाटे में और निराले में बिल्कुल एक कह लीजिए कि, और निराले में बिल्कुल एक कह लीजिए कि 4-6 किलोमीटर के दायरे में यहाँ कोई घर नहीं है। सन्नाटे में इनका एक डेरा है, एक बसेरा है, और वहां पर इस प्रकार से रहना ये दुश्वारियों से खाली नहीं है। राजनैतिक रैली में यह कहती रही है, जरा आप उस तरफ नजर डालिएगा। ये उज्ज्वला योजना है, जरा ये सरकार की उज्ज्वला योजना है, जरा इस पर आप नजर डाल लीजिएगा। ये माताओं का और बहनों का आंसू पोंछने का काम किया जा रहा है, जरा आप इसको नजर डाल लीजिएगा। और ये देखिए सरकार की तरफ से इन लोगों को आवास मिला हुआ है, ये सरकार की तरफ से आवास मिला हुआ है। भारत की एक बदलती तस्वीर आपके सामने है, 21वीं सदी का भारत, जिसके बीसापुर गांव से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जो निश्चित रूप से आपको हैरान कर देगी। क्योंकि आज यहाँ पर खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। सरकार के निकम्मेपन की, सरकार के ये जो गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो सामने आ रहा है। निश्चित रूप से एक, अगर आप धरातल के पटल पर नीचे उतर कर देखेंगे तो यहाँ पर एक भी चीज नहीं मिलेगी, पानी भी पीने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपने चारों तरफ देख लिया कि एक नलकूप की भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। आदिवासी परिवार से, वनवासी परिवार से संबंधित हैं ये लोग, मुसहर परिवार से संबंधित हैं। इन लोगों के पास अपनी एक धूल की भूमि भी नहीं है कि जहां पर ये हल चलाकर धरती का सीना सीना चीर कर उसमें से अन्न उपजा कर अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपनी पेट की भूख मिटा सके। फिर यहाँ खुद आपन बनावे सोचा, फिर यहाँ का ये देखत बाएं कान पर फावड़ा हो, दाहिने हाथ में हंसिया हो, ललक हो जीने की, कुछ भी कर लीजिए जनाब, मैं हार नहीं मानूंगी, जीऊंगी, अपने हक की लड़ाई लड़ूंगी। शायद यही संदेश देती हुई ये माता एक कान पर फारसा लेकर, फावड़ा लेकर और हाथ में हंसिया लेकर कहां से आ रही हैं? काम करके आते साहब का दैनिक मजदूरी करके आ रही हैं। देख सकती हैं, आपको अपना घर नहीं है,
नहीं यही कहाँ रहती हैं? यही रहे थे कुल यहीं मड़ाई रहती हैं। अच्छा, पानी आप लोग पीने के लिए यहाँ पर नहीं पानी तक आए थरक देते वही मंदिर पर जाए थे बगावत ने बाल्टी लेके मंदिर पर से पानी कौन रोकता है मंदिर से पानी? और सुनाई के बरजत गांव वाले खुद मंदिर से पानी लाने के लिए इन लोगों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, मंदिर से पानी नहीं लेने दिया जाता है। और इनके पास लगभग कितने परिवार होंगे यहाँ? यहाँ बहुत है इतना बाही इतना गोल है लगभग 10-12 की संख्या में यहाँ उनके मुखिया मौजूद हैं। 10-12 लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ से कुछ 100-150 मीटर दूरी पर एक मंदिर है। मंदिर से जब ये लोग पानी पीने के लिए जाते हैं लेने के लिए, निश्चित रूप से यहाँ पर हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। क्या नाम है बेटा? राजा राजा। पढ़ने जाते हो? स्कूलिया ना किसी पढ़ने स्कूल ही नहीं है। पापा का नाम क्या है? बरखू बड़कू। बरखू बरखू। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं यहाँ पर हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। ये बीसापुर का, ये भदोही क्षेत्र के बीसापुर का मामला है। निश्चित रूप से हैरान कर देने वाली तस्वीर है। अभी अभी हम जब यहाँ पर आ रहे थे तो यहीं से भारतीय जनता पार्टी की 3 गाड़ियां बड़ी तीव्र गति से जा रही थी। उनको आखिर ये मंजर, ये दृश्य क्यों नहीं दिखा? जब वोट लेना होता है तो नेताजी चले आते हैं। नेताजी आते हैं, वादा करते हैं, वादा करके भूल जाते हैं। सब कुछ बदलती है, अगर नहीं बदलती कुछ तो यह है इनकी तकदीर। आपको आपका अपना घर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं लाइट भी नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं। किच सुनाए साहब लाइट बिल ने हमन पानी पिए कैसे रहते हैं इस वीराने में आप लोग? मांग खाए से दूसरे के साथ मशीन पर रहिए आप। कैसे रहते हैं? दूसरे के मशीन पर से लिया पिए साहब। दूसरे के मशीन से लाकर पानी पीते हैं। हाँ तो आप क्या चाहते हैं प्रधान जी? आपको कुछ नहीं दे रहे हैं अभी तक? अभी गल्ला मिलता है? हाँ गल्ला मिला था साहब। कितना मिलता है? मिला था 10 किलो साहब। कितने लोग हैं? हमारे 2 बिटिया है, एक लड़किया। यानी एक यूनिट पे आपको क्या कितने किलो देते हैं? 10 किलो देते हैं। एक यूनिट पे 10 किलो देते हैं? 10 किलो पक्का? पक्का 10 किलो। 4 आदमी पर 10 किलो? हाँ 10 किलो। 4 आदमी पर 10 किलो मिलता है। हाँ सोच लीजिएगा, ये हाँ। भूल तो नहीं रहे हैं। 4 आदमियों पर 10 किलो? 10 किलो। बीसापुर के क्षेत्र में, जो भदोही जनपद का एक क्षेत्र है बीसापुर, जहाँ वनवासी बस्ती यानी मुसहर बस्ती के लोग रहते हैं, आज के दिन में भी वो घर के लिए तरस रहे हैं, छत के लिए तरस रहे हैं। बीसापुर का ये क्षेत्र है कि हमने हर गरीब परिवार को आवास दिया है, हमने हर गरीब परिवार को उज्ज्वला गैस योजना से नवाजा है, हमने विद्युत कनेक्शन दिया है, हमने नल दिया है, नल में जल दिया है। इसी पड़ताल में आज हमारी टीम धरातल पर उतरी है। भदोही जिले के बीसापुर गांव में हम उपस्थित हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, नौनिहाल बच्चे हैं। ना ही इनके पास रहने के लिए छत है और ना ही इनके पास पहनने के लिए उपयोगी कपड़े हैं, जो उत्तर भारत का, लेकिन यहाँ पर इनके लिए कुछ भी साधन संसाधन उपलब्ध नहीं है। बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल कर इस वक्त। सरकार ये बताइए, आपको आवास मिला है सरकार की तरफ से? नहीं सरकार की तरफ से नहीं मिला है? नहीं जमीनिए नहीं बस न सबै देते नहीं आप लोग कैसे रहते हैं इसमें? ये तो बा देखा हुआ बसते रहे हुआ से तालाब खाना हम के इधर कई के इधर निकाल के अपन तालाब खाना आप लोग यहाँ कैसे रहती हैं? किया तो ये बात देखा तो हमारा ही कुरिया बा है और का प्रधानमंत्री जी तो कहत हन हम लोगन की आवाज दिए हैं। कहा दिए हैं आवाज दिए तुम ये बा ना कहतन जगह लावत दे हम सब कहा जगह कितने कितने परिवार रहते हैं यहाँ? हम सब ये अपने बा नाम क्या है आपका? सुषमा सुषमा जी, ये बताइए आप कितने दिन से यहाँ हैं? अरे मन्ने बहुत दिन से है साहब कितना दिन से बताइए। अच्छा, कुछ पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं कुछ भी नहीं पढ़ी है? पढ़िए लिखिए रहे तो कैसे रही मतलब कुछ भी नहीं पढ़ी है? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जाते हैं कभी जाते कभी नहीं जाते क्या करे गरीब में नहीं क्या करे पैसा आपको आवास मिला है? नहीं
आपको भी नहीं मिला? क्या नाम है आपका? पूजा आपके पति का नाम? कल्लू आपको भी नहीं मिला है? सुन सकते हैं कि यहाँ से हैरान कर देने वाली तस्वीर आ रही है। यहाँ छोटे बच्चे, बेटा नाम क्या है? सुनील पढ़ने जाते हो? कौन सी कक्षा में हो? 6 में 6 में। आप लोगों को सरकार की तरफ से, जरा इधर देखिए, इधर देखिए, सरकार की तरफ से आप लोगों को आवास मिला है? नहीं नहीं मिला है। कैसे रहते हो? ठंड नहीं लगती इसमें? ठंड लगती है। ठंड लगती है? आपके प्रधान या फिर विधायक जी नहीं आए? नहीं जरा आइए, उत्तर प्रदेश की एक बदलती तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की डिजिटल भारत की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बदलते मंदिर है, मंदिर से जब ये लोग पानी पीने के लिए लाते हैं, जाते हैं लेने के लिए, तो वहां उन्हें पानी नहीं ले हुआ पानी है, इससे ये बर्तन को मांज रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं खाना खाने के बाद हाथ और मुंह धो रही है बच्ची, छोटी सी बच्ची है ना, और ये लगभग 1.5 से 2 साल की बच्ची होगी, और ये अपने हाथ मुंह धो रही है खाना खाने के बाद। तो निश्चित रूप से एक भयंकर बीमारी को दावत दे रहा है ये। देख सकते हैं बीसापुर की हैरान कर देने वाली, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल देख सकते हैं, निश्चित रूप से इस गंदे पानी में, और यहाँ पर बर्तन को मांज रही हैं, धुल रही हैं, फिर इसी में खाना बना देंगे। कीटाणु जो होंगी, जो बैक्टीरिया होंगी, वो मानव शरीर में प्रवेश कर लेगा और एक भयंकर बीमारी को जन्म ले लेगा। तो निश्चित रूप से चारों तरफ आप एक बार ले लीजिएगा, जरा इस मंजर को ले लीजिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं को खंडित कर रहा है, तार तार कर रहा है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आखिर इनकी जो आवास की योजना है वो कहाँ चली गई है। आप देख सकते हैं वहां पर एक उनकी जो सूखा है, जो उनकी अपेक्षा है, वो समाप्त कर देगा। क्योंकि अभी तक उपेक्षा का शिकार हो रहा है ये वनवासी पार्टी का ये पूरा परिवार, पूरा समुदाय। निश्चित रूप से एक भी ईंट का घर यहाँ नहीं है, एक भी घर नहीं है, सब घरौंदे बनाकर यहाँ रह रहे हैं। निश्चित रूप से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है, बिल्कुल हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। देख सकते हैं कि अपनी एक ललक है कि इनका अपना घर होगा। घर है आपके पास? पानी पीने के लिए कोई साधन नहीं। खाना कैसे बनाती हैं आप लोग? चूल्हा पे चूल्हा पर ईंधन मिल जाता है? लकड़ी मिल जाती है? नहीं लकड़ी भी नहीं मिलती। कहाँ से बीनती हैं आप लोग? ताल में ये लोग दूर से जाती हैं, लकड़ी बीनती हैं, लकड़ी चुनकर लाती हैं, उसके बाद और इसी चूल्हे में ये लोग उस लकड़ी को डालती हैं, उस पर खाने को पकाती हैं, फिर खाती हैं। यानी एक कहावत तो आप लोगों ने सुना होगा कि रोजाना कुआं खोदना है और रोजाना पानी पीना है। ऐसी ही एक तस्वीर यहाँ से बीसापुर क्षेत्र से आ रही है, जनपद भदोही से निकलकर सामने आ रही है। दुनिया भर के कदमों में कालीन मखमल बिछाने वाली नगरी भदोही कालीन नगरी से निकलकर सामने आ रही है, जो आपके दिल को झकझोर देगी, आपके रोंगटे को खड़े कर देगी, और आपके आंखों से अश्रु निकलने लगेंगे जब आप ये तस्वीर सुनेंगे, जब इनकी दास्तान सुनेंगे। ये बच्चे, नौनिहाल बच्चे पढ़ने नहीं जाते किसी विद्यालय में, क्योंकि विद्यालय दूर है, यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, और इन्हें रहने के लिए अपने पक्के मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हैरान कर देने वाली तस्वीर